और एक और इम्पोर्टेंस बात मैं सभी को बताना चाहूँगी, ये मैसेज सिर्फ यहाँ वालों के लिए नहीं है, सभी बाहर जो भी बाबा से मिलने की भी तैयारी करते हैं, बहुत बच्चों को बाबा से प्यार है, प्यार में खिंचे हुए भी आते हैं। कहीं कहीं तो क्या होता है कि एक बार बस बाबा से मिला दो, चाहे कुछ भी ले लो, ऐसे भी बच्चे हैं। कहाँ कहाँ बैठ कर के बाबा को याद करते हैं, हमारा सब कुछ ले लो पर बाबा से मिला दो। हमारा ऐसा है कि आने वाला समय बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, सेवा बढ़ती भी रहेगी। कहाँ क्या हो रहा है, हो सकता है हमें मालूम ना पड़े, हो सकता है कि हमें नहीं पता पड़े कि भाई कहाँ क्या कौन सी सेवा कैसे चल रही है। इस स्थान पर हर एक बच्चे को ईमानदार, वफ़ादार, हर एक बच्चे को वफ़ादारी से चलना है और सच्ची दिल से चलना है। एकदम सच्ची दिल होनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कुछ भी मिक्सर इसमें हो। हमारा ये कहना है कि ऐसे बच्चे आएंगे कि भाई आप बाबा से मिले हो? हाँ भाई मिले हैं। भाई कितना लगता है बाबा से मिलने के लिए? बिल्कुल ऐसा होता भी था पहले, कई बार हुआ भी है और अभी भी होगा। पूछेंगे क्योंकि उनको वो चीज़ पड़ चुकी है कि भाई बाबा से मिलने के लिए इतना लगता है। कोई भी ऐसे बच्चों का फ़ायदा नहीं उठाएगा, ये चीज़ हमेशा याद रखें। ऐसे बच्चों का कोई भी फ़ायदा नहीं उठाएगा कि कितना लगता है भाई, हाँ इसको बाबा चाहिए, इसको पैसे नहीं चाहिए। कहाँ ना कहाँ हम माया के टकराव में नहीं आए। कई बार हमारे सामने पैसा आने के बाद बाबा भूल जाता है। ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं बनना है। और हमारे सामने तो बाबा ने क्या कहा है, अंतिम समय क्या होगा, अंतिम घड़ियाँ क्या होगी, क्या अंतिम घड़ियों में हमारे पास से धन जाएगा? आपके सामने ऐसे ही पड़ा रहेगा, इतने सोने चांदी के ढेर लगे रहेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन साथ में तो नहीं जाएगा। सामने हमारे दो चीज़ें हैं, एक प्रॉपर्टी है और एक बाबा है, जो शरीर छोड़ने के बाद भी जो साथ दे। तो हमें किसको चुनना है? हाँ, कोई बच्चे ऐसे भी आएंगे कि भाई हाँ हम मिलवा देंगे, आप हमें इतना देना, वहाँ बाबा आते हैं, हम आपको संपर्क करा देंगे। अगर ऐसे आपस में ऐसी लेन देन करते हैं, उसके जिम्मेवार वो खुद होंगे, हम जिम्मेवार नहीं होंगे। हाँ, जिसकी बहुत दिल है, एकदम तड़प है कि मुझे बाबा के घर में चाहे 4 आना हो, चाहे 1 पैसा हो, कुछ भी हो, ठीक है, भले बाबा के घर में आए, हम उसके लिए पूछे हमसे आकर के। जो यहाँ रहते हैं, हम सबके लिए बोल रहे हैं, चाहे हमारे साथ रहने वाले हैं, चाहे दूर बैठने वाले हैं, चाहे ग्रुप में आने वाले हैं, हर किसी के लिए ये रहेगा। किसी की भी मजबूरी का, खासकर जो बाबा के प्यार में है, उसका कभी भी कोई भी फ़ायदा नहीं उठाएगा। और अगर वो उससे संपर्क करके दे भी देता है इतना पैसा, तो देने वाला खुद जिम्मेवार रहेगा। हम तो ये चाहते हैं कि ये काम बिल्कुल भी ना हो कि भाई बाबा से मिलने के लिए कितना पैसा लगेगा। ये सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल नहीं है और पूरी तरह से ख़त्म है। इस सिस्टम को यहाँ से चलने नहीं देंगे। हर कोई, चाहे यहाँ बैठा हो, चाहे बाहर बैठा हो, कहीं पर भी सुन रहे होंगे, क्योंकि अब ये चारों तरफ जाएगा, तो वो चीज़ के लिए हम विशेष अटेंशन दिलवा रहे हैं कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर आपके पास कुछ है, कोई माताएं ऐसी होती है, कोई भाई ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं आने के लिए, ठीक है। खासकर हम तो कोशिश करते हैं कि जहाँ ज़्यादा संख्या है, ज़्यादा माताएं, किसी के पैरों में तकलीफ़ है, नहीं आ सकती, तो बाबा ने तो हमें सेवा ही दे दी है कि हम वहाँ जाएं। ठीक है, कोई बात नहीं, वो अलग बात है। जो यहाँ नहीं आ सकते पैसे के कारण से, वो उनकी टिकट करा करके लेके आएँ। अगर कोई कहते हैं कि हमें सेवा करनी है, ये सेवा आप कर सकते हैं। हाँ, और दूसरी बात, कहीं ऐसे भी बच्चे होंगे कि हाँ भाई फ्री में जाने को मिल रहा है, टिकट तो मिलेगी, कैसे भी जाएं। नहीं, ऐसे बच्चों को भी थोड़ा सा ध्यान से उसकी स्थिति देख करके, 1-2 माताएं देख करके, भाई हाँ उसकी स्थिति नहीं है,
उनके पास टिकट का नहीं है तो उनको टिकट बनवा करके लेके आए। लेकिन किसी के भी, चाहे वो कितना भी रईस क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे वो करोड़ों क्यों ना दान करने वाला हो, अगर वो आपसे पूछता है कि कितना लगेगा, तो आपके मन में 1% भी नहीं आना चाहिए कि इतना लगेगा। बाबा ये नहीं है कि भाई उसको खरीद सकते हैं, हम खरीदेंगे क्या उस ऑलमाइटी अथॉरिटी को, उस परमात्मा को किसी धन से, किसी 1-2 करोड़ से, 10 करोड़ से खरीद सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं खरीद सकते। ये हर एक आत्मा बाबा का बच्चा है, प्यारा बच्चा है। हर किसी के लिए एक हम संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपस में इस तरह का लेन देन हो रहा है तो खुद का ही ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा भी होगा कि हमें तो कुछ नहीं मालूम है और बाहर क्या चल रहा है, कहेंगे ओम मंडली के नाम से भाई इतनी सेवा कर दो, ओम मंडली के नाम से इतनी सेवा कर दो। यहाँ ये सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? कोई बात नहीं, ठीक है। बस मुझे ये संदेश देना था और कोशिश करें कि हाँ, ये तो सबको मालूम है कि किसी बच्चे के कोई सवाल जवाब होते हैं, बाबा से कहीं क्वेश्चन भी होते हैं। मोस्टली यहाँ पे सब क्लियर है, क्योंकि पुरानी मुरलियाँ हैं सबके पास जो है, जो भी जिनके दिमाग में जो क्वेश्चन है, पुरानी मुरलियों को ज़रूर पढ़े, रिपीट ज़रूर करें, क्योंकि बाबा ने कई बार आंसर दिया है। तो उस चीज़ का भी सभी ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति। अभी सभी ओम शांति। जो अभी बाबा की मुरली चली, बहुत प्यारी थी। बाबा ने कहा हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी शक्ति किसी के भी पास होती है, कहते हैं हाथ रखने से ठीक हो गया। तो बाबा ने कहा कि वो किसकी पावर है? वो बाप की पावर है। कोई भी देखिए, कोई भी आत्मा अगर प्यारे परमपिता परमात्मा को याद करती है तो बाबा हर किसी के लिए क्या कहता है? तथास्तु। है ना? देखिए, रावण ने भी किसकी भक्ति की? शिव बाबा की, है ना? उनको भी क्या कहा? तथास्तु। राम ने भी शिव की भक्ति की, उनको भी क्या कहा? तथास्तु। दोनों ही शक्तियाँ कहाँ से निकली है? शिव से निकली है। तो कभी भी बाबा ने क्या कहा? अभिमान नहीं आना चाहिए कि मेरे द्वारा उस आत्मा का ऐसे हुआ, मेरे द्वारा वो ठीक हो गया, मेरे द्वारा नहीं। आपके द्वारा, आपके अंदर कहाँ से आए? हमारी कुछ शक्तियाँ हैं, हम खुद ही, बाबा ने हमें बनाया है, हम खुद ही बाबा के बनाए हुए बच्चे हैं। क्या हम, जब हमें ज्ञान नहीं था तो कितनी शक्तियाँ थी? नहीं थी ना? है ना? ज्ञान कहाँ से आया? बाबा की मुरलियों से आया। बाबा ने कहा कि कभी भी उल्टा ज्ञान नहीं सुनाना है ना? कई बार होता है कि हम, बाबा ने एक बार कहा कि बच्चे कहते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, हमारे से ज़्यादा ज्ञान किसी का नहीं है। लेकिन वर्तमान समय बाबा को कौन से बच्चों की आवश्यकता है? जो ज्ञान में एकदम जीरो हो गए हैं, एकदम जीरो, भोले। अब ज्ञान का विस्तार नहीं है, अब समेटने का कार्य बाबा का चल रहा है। और बाबा ने कहा जो इन सब चीज़ों में जीरो हो जाएंगे वो क्या बन जाएंगे? हीरो बनना है ना, हीरो पाठधारी बनना है। वर्तमान समय बाबा ने क्या कहा है? बाप के पास हर तरह के बच्चे आएंगे, बड़े बड़े ज्ञानी भी आएंगे जो कहेंगे हमें बहुत ज्ञान है, हमारे जितना ज्ञान किसी को भी नहीं है। वो भी बच्चे आएंगे, और वो भी बच्चे आएंगे जो एकदम प्लेन बुद्धि है,
जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, ज्ञान का ग भी नहीं पता है, वो बच्चे भी आएंगे। तो अभी बाबा ने कहा वर्तमान समय कि बाप अब ये नहीं गिनेगा कि ज्ञान में चले कितने वर्ष हो गए हैं। तो बाबा भी किन बच्चों की गिनती कर रहे हैं? हाँ, बाबा ने गिनती कब से शुरू करेंगे बाबा गिनती? कि ज्ञान को चले मुझ में कितने वर्ष हो गए हैं। मैं तो ज्ञान में चल रहा हूँ, लेकिन ज्ञान मुझ में कितना चल रहा है। तो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि वो ज्ञान ही क्या जो अपने बाप को ही नहीं पहचाने। उस ज्ञान का क्या फ़ायदा जो अपने बाप को ही नहीं पहचाने। तो वर्तमान समय ज्ञानी नहीं, बाबा ने कितनी बार बाबा कहते हैं कि बच्चे अब ये अपने को भोले बच्चे चाहिए, क्योंकि शिव की बारात है ना। शिव की बारात में कौन कौन जाते हैं? देखा होगा भक्ति मार्ग में जब शिव की बारात चलती है तो उसमें कौन कौन होते हैं? भूत प्रेत होते हैं, है ना। भोलेनाथ की बारात गाई जाती है ना, भोलेनाथ की बारात। तो फर्स्ट उसमें होंगे भोले बच्चे। अगर भोलेनाथ की बारात है तो बच्चे भी कैसे होंगे? भोले। हर तरह के होंगे उसमें, भूत प्रेत सब कुछ होंगे। छोटे छोटे बाबा ने उसमें दिखाते हैं कि छोटे छोटे चींटियाँ कीड़े भी होते हैं बारात में। वो कौन सी बारात होती है? कि वर्तमान समय अभी वापिस चलने की तैयारी हो रही है। कहाँ पर? परम धाम की यात्रा पे चलने की तैयारी हो रही है। और जब परम धाम भोलानाथ जाएगा, अकेला तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना अकेला, तो कौन जाएगा साथ में? जब महाकाल का पार्ट पूरा प्ले करके लास्ट में जब उनका पार्ट चलेगा, शिव की बारात चल पड़ी परम धाम की यात्रा में, और बारात में सब जाएंगे, क्योंकि जब पूरी सृष्टि का बाबा ने कहा विनाश होगा तो सब होंगे ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, भूत प्रेत, सब होंगे उसमें। अब तो बाबा ने क्या कहा, सृष्टि को साफ करना है तो सब तो जाएंगे ना साथ में, तो वो भी आत्माएं हैं। बाबा ने कहा सब की यात्रा परम धाम की तरफ जाएगी। तो हम इस चीज़ के लिए तैयार है। बाबा की हमें इतनी पालना मिल रही है, बाबा का इतना प्यार मिल रहा है, इतनी शक्तियाँ, इतने वरदान मिल रहे हैं। हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हो सकता है कि आज आप इस बड़े से घर में बैठे हो, कल को आप एक झोपड़ी में आ जाओ। हो सकता है ना, पक्का हो सकता है, क्योंकि अगर शुरुआत वहाँ से हुई है तो अंत भी हो सकता है वहीं से हो। क्या उस स्टेज के लिए तैयार हैं सभी? क्योंकि प्यार, बाबा का प्यार सब कुछ करा देता है। जहाँ समर्पण है, जहाँ बाबा का प्यार है, जहाँ उसका वरदान है, उसकी छत्र छाया है, जंगल में भी फिर मंगल होता है। देखिए मधुबन में क्या था, जब सभी वहाँ से आए कराची से, तो मधुबन में क्या था? कुछ भी नहीं था, चारों तरफ सुनसान। एक कहीं बहुत पहले किसी राजा ने वो ब्रिज कोठी बनाई, वो अपनी फैमिली को लेकर के बोलते हैं आते थे वहाँ पर, कुछ भी नहीं था वहाँ पर, थोड़े से बच्चे और पूरे उस, आज वो क्या बन गया देखो, कितना बड़ा पूरा उसमें एकदम इतना बड़ा मधुबन बन गया। तो ये क्या है? ये बाबा की कमाल है। देखिए हर बच्चे की देखिए पेपर होगा, परीक्षा होगी, ये तो है ही। इसलिए कभी भी अपने माइंड को यही सेट करके नहीं बैठना कि हाँ हमारा इतना बड़ा घर मिल गया है, बाबा का इतना बड़ा घर मिल गया है। बाबा चमत्कारी है बहुत अच्छे से। अगर आज इतना बड़ा महल है, और भी बड़ा हो सकता है, और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन फिर एकदम से जीरो पे भी आ सकते हैं, एकदम से फिर झोपड़ी में भी आ सकते हैं। तो हमेशा अपने आप को समर्पण बुद्धि, क्योंकि ये समय है किस चीज़ की कमाई करने का। अंतिम समय आ चुका है, अंतिम घड़ियां आ चुकी है। अगर अभी भी हम अपना समय कहाँ ना कहाँ बर्बाद करेंगे, किसी न किसी के
हम क्या कहेंगे, हाँ बाबा ने क्या कहा, लौकिक कार्य अर्थ कर्म जरूर करना है, कर्म को नहीं छोड़ना है, पर उसमें फंसना भी नहीं है। कभी नहीं मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, मेरा इतना बड़ा ये सब चीज़ है, किसका है सब? याद रहता है बार बार बुद्धि में जब भी बोलते हो कि मेरा इतना बड़ा कारोबार है? क्या एक पल के लिए बाबा की याद आती है कि नहीं? मुख से बोला मेरा कारोबार है, दिल से बोला कि नहीं ये मेरे बाबा का कारोबार है। कई बच्चे कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। अभी पीछे बाबा ने क्या कहा था, याद है? सभी को सुना होगा मुरली। अभी लास्ट टाइम जब बाबा आए थे, कई बच्चे क्या बोलते हैं, समय नहीं है। तो बाबा ने क्या कहा, समय चाहिए, फुल समय मिल जाएगा। आराम से सूक्ष्म वतन में बैठ करके अच्छे से भरपूर समय से देखना, सब कारोबार चल रहा है। बाबा की सेवा के लिए, हाँ जी, और सेवा भी क्या, बाबा ने क्या कोई कर्मणा सेवा नहीं, आपकी मनसा कितनी पावरफुल है। अगर मनसा पावरफुल है तो आप कभी भी किसी भी सेवा में फेल नहीं हो सकते, थकेंगे नहीं ना, मनसा से पावरफुल साकाश देने की। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा है कि सब बाबा का है, हर घड़ी दिल से निकले। अपने आप को तो चेक करो कभी कि क्या मेरे दिल से कभी निकला, दिल से मेरे बच्चे नहीं हैं, बाबा के बच्चे हैं, मेरा घर नहीं है, बाबा का घर है। दिल से निकलना चाहिए। बाबा ने कहा दिल में होगा तो मुख पे आएगा। कभी भी किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं। सब कुछ किसका है, जानते सभी हैं। हम क्या कहते हैं, नहीं बहन जी बाबा को तो पता है कि सब कुछ बाबा का है, लेकिन कभी कभी निकल जाता है ना कि मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। बिल्कुल, लेकिन अंदर से दिल में बिठाओ, उस चीज़ को बार बार याद करो कि मेरा क्या है। जब हम खुद के ही नहीं हैं तो जो मेरे आसपास है वो कैसे मेरा हो सकता है? क्या हम खुद के खुद हैं? गारंटी है कि अपने ही समय पर हम जब हम चाहेंगे तब शरीर छोड़ सकते हैं? अगर किसी को पक्का गारंटी हो खुद पे तो बताओ, नहीं है ना? तो फिर जब आप खुद के ही नहीं हैं तो फिर हम हैं ही सब बाबा के, तो आपका तो कुछ भी नहीं है। मेरेपन से बाहर तेरेपन में समा गए तो सब कुछ मेरा है। बाबा ही संसार है तो बाबा में ही पूरा संसार है। और इसलिए बाबा बार बार क्या कहते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दिल में दिलाराम को बिठाया है तो दिल बड़ी बहुत अच्छे से नाचेगी, खुशी में नाचेगी कि मेरे दिल में कौन बैठा है। ठीक है।